क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह होते ही कामों के ढेर लग जाते हैं और शाम होते होते काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। मैंने भी अपनी जिंदगी में एक ऐसी आदत अपनाई है, ना मेरी सिर्फ सुबह आसान रहती है बल्कि पूरा दिन आराम से गुजरता है और फिर मुझे शाम का वक्त भी काफी मिल जाता है। राज सिर्फ इतना सा है कि मैं सुबह के टाइम को समझदारी के साथ इस्तेमाल करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपने घर के कामों को या बाहर के कामों को बआसानी कर लेती हूँ और आपको भी इस वीडियो से इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। फजर की नमाज के बाद मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। अगर आप भी अपने दिन को ज्यादा आसान और कम थका देने वाला बनाना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज आप सीखेंगी कि सुबह का वक्त कितना कीमती होता है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने घर के कामों को इतनी भयंकर गर्मी में भी टाइमली मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि सुबह उठने के बाद हम औरतों के दिमाग में यही चल रहा होता है कि हम पूरे दिन के काम कैसे मैनेज करेंगे। और अगर आपके पास आपके कामों में आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है ना, तो फिर तो ये काम और ज्यादा मुश्किल लगने लगते हैं। खाना बनाना हो गया, नाश्ता तैयार करना, बच्चों की देखभाल करना, कपड़े इस्त्री करना, मतलब कामों की लंबी लिस्ट है। अगर मैं यहाँ पर काम बताने बैठ जाऊँ ना तो काम रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। वक्त के साथ साथ मैंने सीखा है कि जब ही आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, जब आप स्मार्ट रूटीन को, एक बेहतरीन रूटीन को फॉलो करते हैं। आज के ब्लॉग में आपके साथ कुछ आइडियाज शेयर करूंगी जिनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी रूटीन बहुत आसान हो जाएगी। आप हर काम के लिए ना इजीली टाइम मैनेज कर सकेंगी। मेरी हर सुबह का आगाज ना फजर की नमाज के साथ हो जाता है और आज भी 4:30 बजे हुए थे जब मैं उठ गई थी। पहले मैंने नमाज पढ़ी, अस्कार वगैरह पढ़े और फिर उसके बाद हो जाते हैं घर के बहुत सारे काम स्टार्ट। अच्छा, फजर की नमाज की ना मैं इसलिए क्लिप शूट नहीं करती क्योंकि सुबह में बच्चे सोए हुए रहते हैं और अगर आप खुद से कैमरे को सेट करके नमाज पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आपका ध्यान उसी में रहता है। बॉडी आपकी नमाज पढ़ रही होती है लेकिन ध्यान आपका कैमरे में ही होता है, इसलिए मैं नमाज की क्लिप शूट नहीं करती और फजर की तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर बच्चे आपके इतने समझदार हैं कि वो खुद से क्लिप शूट कर लेंगे फिर तो आप बच्चों से बोलकर कभी कभार करा सकती हैं, वरना कोशिश यही किया करें नमाज की क्लिप शूट ना कराया करें, वरना ध्यान उसी में रहता है। ट्रस्ट मी, अगर आपके दिन का आगाज अच्छा हो जाता है ना, अल्लाह के नाम के साथ आपके दिन का आगाज होता है, तो आपके दिन में, आपके टाइम में बरकत ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने टाइम को, अपनी चीजों को मैनेज करके नहीं चलती ना, आपको नहीं पता कि आज के दिन में आपको क्या क्या काम करने हैं, आप जितनी मर्जी चाहे टाइम मैनेजमेंट कर लें, जितनी मर्जी चाहे पहले उठ जाएं, कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब सुबह आप उठती है ना तो अपने माइंड में एक लिस्ट बना लें, आज आपको कौन कौन से काम करने हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो अगर आप 1-2 दिन उनको ना करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होते हैं ना कुछ काम ऐसे जो डेली होने होते हैं और वो जरूरी होते हैं, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको आप अगर 1-2 दिन ना करें तो उससे कोई मसला नहीं होगा। मतलब कौन सा ऐसा काम है जो आप बाद के लिए छोड़ सकती हैं और कौन सा ऐसा काम है जो आज जरूरी होना है। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने व्लॉग की शुरुआत में देखा है कि मैंने सहन की सफाई की है। डेली ये मैं आपको बताती हूँ और दिखाती भी हूँ कि मैं सबसे पहले सहन की सफाई करती हूँ। सफाई वाला काम हो गया, खाना बनाने वाला काम हो गया, बच्चों की देखभाल करने वाला काम हो गया, ये तो डेली होना ही है। और जैसे कपड़े इस्त्री करने वाला काम हुआ या वॉशिंग मशीन लगाने वाला काम हुआ, ये तो आप 1 दिन के बाद भी कर सकती हैं। हाँ, थोड़ा सा काम बढ़ सकता है लेकिन इससे कोई ज्यादा मसला नहीं होगा अगर आप इन कामों को 1-2 दिन के बाद भी कर ले तो। जैसे मैंने सहन की सफाई की फजर के फौरन बाद, और अगर मैं चाहती तो अंदर वाले पूरे एरिया की सफाई करने के बाद तब सहन की सफाई करती। और होता भी ज्यादातर ऐसी है कि पहले अंदर वाले एरिया की सफाई करने के बाद तब बाहर को आते हैं सफाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हमारा जो सहन है वो खुला हुआ है और आपको पता है कि आजकल धूप और गर्मी कितनी ज्यादा वाली हुई है। माशाल्लाह अंदर वाला एरिया भी हमारा सफाई करने के लिए काफी बड़ा है। तो अगर मैं पहले अंदर वाले पूरे एरिया की सफाई करती तो तब तक पूरे सहन में धूप फैल जाती। मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि नमाज के फौरन बाद में सहन की सफाई कर देती हूँ। झाड़ू लगानी, प्लांट्स में पानी देना, वॉश बेसिन साफ करना, और जब पूरे सहन की सफाई अच्छे से हो जाती है तब मैं किचन में आती हूँ। उसके बाद जो 2-4 बर्तन होते हैं किचन में, जैसे पानी का गिलास हुआ, रात में पानी पीते हैं बच्चे, और तवा धोना हुआ मुझे या चिमटा धोना हुआ रोटियों के लिए तो वो धो देती हूँ। और 2-3 ही बर्तन होते हैं क्योंकि शाम के बर्तन तो मैं सारा किचन साफ करके बर्तन धोकर ही सोती हूँ। और फिर किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से साफ करती हूँ क्योंकि रात को हमें पता नहीं होता
कि कोई कीड़ा, कोई छिपकली या कोई कॉकरोच वगैरह हमारे किचन के काउंटर टॉप से गुजरा है। तो बस मैं किचन का काम शुरू करने से पहले किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आटा गूंथती हूँ दोनों टाइम के लिए। मतलब सुबह में मैं बच्चों के लिए घी की रोटी बनाती हूँ, जो दोपहर में रोटियां बनती है तो वो भी मैं साथ के साथ ही गूंथ लेती हूँ। इस तरह करती हूँ आटा गूंथ कर दोनों टाइम का। तो थोड़ा सा आटा निकाल कर जो मुझे सुबह में चाहिए होता है उसको अलग निकाल कर मैं उसमें नमक मिला लेती हूँ, और जो दोपहर के लिए आटा गूंदा है उसको उठाकर रख देती हूँ फ्रिज में। अच्छा, आज मैंने दोनों टाइम के लिए आटा नहीं गूंदा क्योंकि आज मुझे बनाने हैं छोले चावल। दोपहर के खाने में आज मुझे छोले चावल बनाने हैं, तो इसलिए मैंने आज दोपहर के लिए आटा नहीं गूंदा। इस तरह करने से ना आपका काम बड़ा आसान हो जाता है, आपको दो दो बार आटा गूंदने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए, मैं आपको अपनी किचन की विंडो से दिखा रही हूँ कि आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हो सकता है बस कि अल्लाह ताला की रहमत बरसने ही वाली हो। और ये देखिए, टाइम हुआ हुआ है अभी 7:30। माशाल्लाह से मैंने नमाज भी पढ़ ली फजर की, और पूरे सहन की सफाई भी कर ली, और जो रात के 2-4 बर्तन थे वो भी धोकर रखे। किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से साफ किया, आटा गूंधा, रोटियां बनाकर उन पर घी लगाकर भी रख दिया। और अब मैं बच्चों को उठाऊंगी, पानी वगैरह पीऊंगी। बच्चों को मैंने उठा दिया है, बच्चे गए हैं फ्रेश इनफ होने के लिए। तो जो ये हम बिछाते हैं ना चादर रात में, और जो हम तकिए वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी मैं साथ के साथ ही फोल्ड करके रख दूंगी। अच्छा, इन चीज़ों से भी ना बड़ा घर में फैलावा लगता है, बर्तनों से, कपड़ों से, बेडशीट अच्छे से सेट ना हुई भी हो, सिंक के अंदर बिना धुले बर्तन जमा हुए हुए हों, तो इस चीज़ से भी घर के अंदर भी बड़ी बेचैनी सी रहती है, और इंसान के अंदर भी। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए ना तो सिंक में बर्तन जमा होने देती हूँ, बेडशीट भी थोड़ी सी भी इधर इधर होती है तो फौरन उसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि काम को ज्यादा बढ़ाने से टाइम भी ज्यादा लगता है और एनर्जी भी। अच्छा, बिस्तरों को सेट करने के बाद बच्चे भी फ्रेश होकर आने ही वाले थे, तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। रोटियां तो मैंने पहले ही बनाकर घी लगाकर रख दी थी, और चाय मैंने नहीं बनाई थी। और चाय पहले बनाकर रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाय पहले बनाकर रखने से ना वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है। अच्छा जी, चाय बनाकर बच्चों को नाश्ता कराने के बाद अब मैं अपनी बेटी को तैयार कर रही हूँ ट्यूशन के लिए। बेटे माशाल्लाह मेरे दोनों तैयार खुद हो जाते हैं, लेकिन अभी इसके बाल मुझे ही बनाने पड़ते हैं। और अभी 8:30 बजे हैं, 9 बजे का मेरे बच्चों का ट्यूशन टाइम है फिलहाल, वरना तो जब स्कूल खुल जाएंगे तो उसी हिसाब से फिर टाइम चेंज हो जाएगा। 8:30 बजे तक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे काम खत्म हो गए हैं। आपने देखा है कितने सारे मैंने अपने काम खत्म कर लिए हैं। और अब मैं सबसे पहले बच्चों को ट्यूशन भेजूंगी, क्योंकि बच्चों को घर से निकलते निकलते और ट्यूशन तक पहुँचते पहुँचते 9 बज ही जाते हैं। और 10 बजे तक ना माशाल्लाह मेरे सारे काम, घर के सफाई हो चाहे दोपहर के खाने की तैयारी हो। तैयारी से मुराद ये कि जैसे मुझे आज छोले बनाने हैं तो सुबह सवेरे ही मैंने छोले भिगो कर रख दिए थे। किसी दिन अगर मुझे गोश्त बनाना होता है तो वो मैं फ्रिज से निकाल कर रख देती हूँ। और अगर कुछ सब्जी वगैरह कट करनी होती है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो वो भी मैं कट करके रख लेती हूँ। और अब चले गए हैं बच्चे ट्यूशन, अभी तक 9 नहीं बजे थे, लेकिन जब तक बच्चे ट्यूशन तक पहुँचेंगे तो 9 बज ही जाएंगे। बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद अब मैं आ गई हूँ बेडशीट वगैरह को अच्छे से सेट करने के लिए। दोनों बेड की बेडशीट को सेट करूंगी, दोनों सोफे के कवर को सेट करूंगी, और जो कुशन इधर उधर हो जाते हैं उनको उनकी जगह पर रखूंगी। इन सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के बाद अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद जो डस्टिंग वाला काम है वो करूंगी, पोछा लगाऊंगी। अच्छा, घर का सारा काम ना 10 या 11 मिनट की वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होता, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो फिर आप लोग देखते नहीं है, इसलिए बस जो मेन काम है मुझे वही दिखाने पड़ते हैं। तो इसलिए जो वो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो भी साथ के साथ ही चल रहे होते हैं। देखें, जैसे यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई तो मैंने डस्टिंग वाला जो काम था उसकी क्लिप ऐड नहीं की। एक तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, और फिर दूसरी बात ये कि आप मुझे मेरे व्लॉग में देखते भी रहते हैं डस्टिंग करते हुए, ना ही मैंने पोछे की क्लिप ऐड की है। मैंने सोचा आप भी बोर हो गए होंगे डस्टिंग और पोछा देख देख कर, इसलिए बस मैंने क्लिप ऐड ही नहीं की। सफाई वाला पूरा काम खत्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। जो मैंने सुबह सवेरे बर्तन धोकर रखे थे उनको रख दूंगी उनकी जगह पर, और बर्तन ना मैं थोड़ा सा सुखाने के बाद ही उनकी जगह पर रखती हूँ, क्योंकि किचन के कैबिनेट में नमी आने का खतरा रहता है। और अब तो वैसे भी बरसात वाला मौसम है तो
थोड़ी सी केयर तो करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जितने भी धुलने वाले बर्तन थे वो मैंने खाली कर लिए हैं। कुकर में थोड़ा सा सालन रखा हुआ था, कल मैंने तुरैये बनाई थी तो तुरैयों का सालन रखा हुआ था। कुकर भी मैं अभी खाली करके धो दूंगी और जब मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए आऊंगी किचन में तो किचन मुझे माशाल्लाह मेरा पूरा साफ सुथरा मिलेगा। अच्छा, हमारी जिंदगी में ना, हम औरतों की जिंदगी में सबसे बड़ा मसला यही होता है कि आज खाने में क्या बनाएं। चाहे आप अकेली रहती हैं, चाहे आप ज्वाइंट फैमिली में रहती है, लेकिन दोपहर का खाना ऐसी चीज है कि हर घर में बनना ही होता है, क्योंकि शाम में तो आप उसी सालन से गुजारा चला सकती हैं जो आपने दोपहर में बनाया है, लेकिन दोपहर का खाना एक ऐसी चीज है जो बनना जरूरी ही होता है। और अगर आप उस दोपहर के खाने के बारे में दोपहर में ही सोचेंगी कि आज बनाए क्या, तो फिर आपका किस तरह से टाइम मैनेज होगा, किस तरह से आपका काम मैनेज होगा। तो इससे बेहतर ये है कि कोशिश ये किया करें कि शाम में ही अपने माइंड में सोच कर रख ले कि कल दोपहर के खाने में हमें क्या बनाना है। जितना वक्त हमें सोचने में लगता है कि आज दोपहर के खाने में बनाए क्या, उससे कम वक्त हमें लगता है खाना बनाने में। अगर आपने पहले ही सोचा हुआ होगा कि आज हमें खाने में ये बनाना है तो बस फिर आप सीधा किचन में जाएंगी और खाना बनाने में लग जाएंगी। इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करके, अपने कामों को मैनेज करके अपनी जिंदगी को आसान बना सकती हैं। इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज कंटेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।